हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स ऑफ साइंस। सो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कितनी प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Go outside and observe all the plants around you। तो हमें क्या करना है कि हमें बाहर जाना है, अपने आउटसाइड में जाना है, बाहर जाना है और जो हमारे जो चारों ओर जो प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक नेचर वॉक है या फिर हम कोई गार्डन में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम इतने प्रकार के ट्रीज देख सकते हैं। गार्डन में कई प्रकार की ट्रीज होती हैं, ग्रास होती है, कुछ हर्ब होती हैं। हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं वो। ये श्रब होती हैं, हर्ब होती हैं और ट्रीज़ भी गार्डन्स में पाई जाती हैं और कुछ तो ग्रासेस भी पाई जाती हैं। डू यू सी डेट सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम वेरी बिग वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो हमने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट तो बहुत बड़े होते हैं हमारे साइज में और कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ तो बस सॉइल में ग्रीन पैचेस ही होते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन। यानी कि कुछ प्लांट्स की तो ग्रीन लीव्स होती हैं लेकिन कुछ प्लांट्स की रेडिश लीव्स होती हैं। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none। तो कुछ प्लांट्स के तो बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स होती हैं, कुछ प्लांट्स के छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ही नहीं होते हैं। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the park and gardens, isn't it? यानी कि हम प्लांट्स को अपने चारों ओर एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं। हम अपने होम्स के चारों ओर, स्कूल ग्राउंड के चारों ओर, पार्क्स में, स्कूल्स में, गार्डन्स में हम अपने चारों ओर प्लांट्स को एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं। Let us get to know the different parts of any plant। तो अब हम देखेंगे कि पार्ट्स के, किसी भी प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं। This will help us to understand the differences between the plants of different kinds। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इससे जो प्लांट की जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। तो क्या आप इसमें हम फिगर 7.1 को न देखकर हम फिगर 7.2 यानी कि इस फिगर को हम देखेंगे तो और इसमें हम स्टेम को, ब्रांचेस को, रूट्स को, लीव्स को और फ्लावर्स को, फ्रूट्स को जो एक प्लांट में उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस प्लांट में तो जो रूट्स हैं वो इसमें सबसे नीचे की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें है। ये एक स्टेम है, स्टेम को हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। रूट्स को हम रेडिश कलर या फिर ब्राउनिश कलर या फिर ब्लैक कलर दे सकते हैं। इसको स्टेम को हम ग्रीन कलर, जो इसकी जो लीव्स हैं उनको हम वो ग्रीन कलर दे सकते हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस को हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। इसके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को भी हम कोई भी कलर दे सकते हैं। फ्लावर्स को हम या तो रेड कलर या फिर हम ब्लू कलर दे सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं प्लांट के। और एक और पार्ट होता है बर्ड यानी कि कोई भी फ्लावर है तो फ्लावर में से एक नया फ्लावर उगता है तो उससे पहले एक बर्ड होता है, तो बर्ड से ही नए फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हम देखेंगे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होती हैं। एक्टिविटी 1 में ही हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को देखेंगे। लुक क्लोजली एट स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो हमें क्या करना है कि हमें एक प्लांट की जो स्टेम है और ब्रांचेस हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू।
तो हमें ऐसे प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है जो हमसे स्मॉलर हैं, प्लांट्स अबाउट योर साइज, और ऐसे प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है जो हमारे साइज के हैं, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और ऐसे प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है जो हमसे बहुत ज़्यादा विशाल हैं, टॉल हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। तो हमें क्या करना है कि उनकी जो स्टेम है उसको झुकाने का प्रयास करना है, बेंड करने का प्रयास करना है जेंटली, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ज़ोर से उसको झुकाने का प्रयास किया तो वो टूट भी सकता है प्लांट। तो और हमें जब उसको हम झुकाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो प्लांट है वो टेंडर है, लचीला है या फिर हार्ड है, इससे हमें पता चल जाएगा। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टेम है वो टूट न जाए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, तो हमें देखना है कि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनकी जो स्टेम्स है वो कितनी मोटी है, कितनी थिक है। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से उगती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, तो ब्रांचेस ग्राउंड के हायर यानी कि ग्राउंड से थोड़ी हाई उगती हैं या फिर स्टेम पर उगती हैं और ग्राउंड के थोड़ा नियर में उगती हैं या फिर ग्राउंड से थोड़ा हायर में उगती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन 7.1 टेबल, तो हम क्या करेंगे कि हमने जितने भी प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं उनको टेबल 7.1 में फिल कर देंगे। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, तो टेबल 7.1 में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यू कैन फिल द कॉलम्स 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स, तो हम कॉलम 2, 1 और 3 को और प्लांट्स को जानने के लिए हम उनको फिल कर सकते हैं। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, तो हमें क्या करना है कि जो सेक्शन जब हमने पढ़ लिए हैं सब, तो हमें कॉलम 4 को भी भर देना है। तो एक बार हम टेबल 7.1 को देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है, उसमें हमें क्या फिल करना है। तो टेबल 7.1 में तो हमें प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और उनमें हमें उनकी हाइट ये बताना है कि वो ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है कि नहीं, वो उनका जो स्टेम है वो बेस से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और वो जो उनकी जो स्टेम है वो जो उनकी जो ब्रांचेस हैं या फिर जो उनका बेस है वो स्टेम से ज़्यादा हाइयर है, या फिर जो प्लांट की कैटेगरी है वो कैसी है, किस कैटेगरी का है वो प्लांट। तो सबसे पहले हमें प्लांट दे रखा है टमाटो, तो हमें पता है कि जो टमाटो है वो शॉर्ट होता है, ग्रीन भी होता है, टेंडर भी होता है। तो जो टमाटो प्लांट है वो थिक नहीं होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला ही होता है, क्योंकि वो हर्ब होता है ना। हार्ड भी वो ज़्यादा नहीं होता है, वो सॉफ्ट ही होता है। अगर हम उसको बेंड करने का प्रयास करेंगे, उसकी स्टेम को ज़्यादा जेंटली नहीं, अगर हमने उसको थोड़े जोर से उसको बेंड कर दिया तो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। एट द बेस ऑफ द स्टेम हायर अप ऑन द स्टेम, तो स्टेम से हायर होता है या फिर बेस जो उसका स्टेम है वो बेस से लगा हुआ होता है। तो हमें पता है कि जो प्लांट की कैटेगरी वो टमाटो प्लांट की कैटेगरी कैसी है, वो हर्ब है। और ऐसे ही हम मैंगो और लेमन को बढ़ सकते हैं और अपना एक खुद का ट्री जो हमने ऑब्जर्व किया उसकी भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं बैनियान ट्री, तो बैनियान ट्री ग्रीन होता है और वेरी टॉल होता है, टेंडर भी होता है, थिक भी होता है, हार्ड भी होता है, और वो बेस नहीं होता, इसका जो स्टेम है वो बेस से नहीं जुड़ा हुआ होता, ग्राउंड के नियर में नहीं होता है उसका स्टेम, जबकि उसका जो स्टेम है वो ग्राउंड से हायर अप होता है और उसकी जो कैटेगरी वो है ट्री में आती है। तो ये हमने खुद का एक प्लांट को एक इस टेबल 7.1 में फिल कर दिया है। आप चाहें तो आप भी ऐसे प्लांट्स को फिल कर सकते हैं टेबल 7.1 में। Based on these characters, most of the plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. तो जो कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के, जो मोस्ट कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पर हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। प्लांट्स with green and tender stems
are called herb. They are usually short and may not have many branches. Figure 7.3a. तो जो हर्बल प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलते हैं। और वो ज़्यादातर वो छोटे ही होते हैं, उनकी जो हाइट है वो शॉर्ट होती है और उनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। हर्ब्स प्लांट को पहचानने के लिए हम फिगर 7.3 का ए देख सकते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो स्टेम है इसकी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ये छोटा होता है बहुत, इसकी स्टेम है वो बहुत पतली होती हैं। पत्तियां भी इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई नहीं जाती, पत्तियां होती तो हैं पर ज़्यादा नहीं होती हैं कुछ। इनकी स्टेम भी पतली होती हैं, इनकी ब्रांचेस हैं वो भी पतली होती हैं और इनकी जो रूट्स हैं वो भी ज़्यादा गहरी नहीं होती कि सॉइल में बहुत ज़्यादा गड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनकी स्टेम होती है और उनकी ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के बेस के पास नियर में ही उगती हैं, और जो उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है कुछ प्लांट्स का और ज़्यादा थिक नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। और श्रब्स प्लांट को पहचानने के लिए हम फिगर 7.3 का बी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हम देख सकते हैं इसमें पत्तियां छोटी छोटी कई मात्रा में पाई जाती हैं श्रब्स प्लांट में। इनका जो स्टेम है वो ज़्यादा थिक नहीं होता है लेकिन हार्ड होता है, और इनकी ब्रांचेस भी कई होती हैं पर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो स्टेम के बेस से कनेक्ट होती हैं श्रब्स प्लांट। Some plants are very tall and very thick stem. The stems have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. यानी कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है और उनकी स्टेम थिक भी होती है, बहुत मोटी स्टेम होती है उनकी, और जो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अपने बेस से, जो स्टेम का जो बेस है उससे कनेक्ट नहीं रहती हैं। वो जो स्टेम का जो अपर पार्ट है वहाँ पर ब्रांचेस उगती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ट्रीज़ को देखने के लिए हम फिगर 7.3 का सी देखते हैं। तो इसमें क्या है? तो फिगर 7.3 का जो सी है उसमें क्या है कि एक देखिए कि इसकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और टेंडर नहीं है। टेंडर तो है लेकिन ये इसकी स्टेम है वो थिक भी है, मोटी है, इस पर कई ब्रांचेस भी हैं। और हम देख सकते हैं कि जो ये ग्राउंड के नियर में नहीं है इसकी स्टेम, जो स्टेम है उसके अपर पार्ट में ब्रांचेस उग रही हैं और इस पर लीव्स भी बहुत मात्रा में, और जो रूट्स हैं, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं सॉइल में। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमें ऊपर दे रखे थे प्लांट्स के, तो उनके बेसिस पर हम कॉलम 4 जो 7.1 टेबल का जो कॉलम 4 है उसको फिल कर सकते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम that can not stand upright but spread on the ground are called creepers। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो सीधे खड़े नहीं रह पाते, वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड करते रहते हैं, ग्राउंड पर ही रेंगते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं। क्रीपर्स को पहचानने के लिए हम फिगर 7.4 देख सकते हैं। उसमें क्या दे रखा है? तो जो फिगर 7.4 है तो उसमें क्या है कि देखिए जो फिगर 7.4 है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो उनकी जो स्टेम है वो क्लाइंब नहीं कर पा रही है और स्टैंड सीधी नहीं है और वो ग्राउंड पर ही रह रही है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं। While those that take support and climb up are called climbers. These are different from herbs, shrubs and trees. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं वो क्लाइंब तो कर लेती हैं लेकिन किसी की सपोर्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट की सपोर्ट से ही वो क्लाइंब कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं?
ऐसे प्लांट्स को ही हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो क्लाइंबर्स को पहचानने के लिए हम फिगर 7.5 को देख सकते हैं। तो जो फिगर 7.5 है उसमें हमें दे रखा है कि जो क्लाइंबर्स हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सपोर्ट से ही क्लाइंब कर पाते हैं। और देखिए मनी प्लांट भी क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है। हम कहाँ थे, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम डेट यू टेक केयर ऑफ। तो शायद कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हम अपने स्कूल में या फिर होम में हम उनकी टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 प्लांट्स, shrubs, herbs और creepers growing in your school और house। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी प्लांट, कोई भी ट्रीज हो, कोई भी हर्ब्स, कोई भी श्रब्स या फिर कोई भी क्रीपर्स जो हमारे हाउस या फिर स्कूल के नियर में उगे हुए हों, उनको हम ऑब्जर्व करके उनके नेम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टेम क्या होता है। तो ऑब्जर्व क्लोजली एट स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो हमें क्या करना है कि जो स्टेम्स हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, उनको जो हमारे चारों ओर हैं उनको ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। तो हमें क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर पार्ट्स हैं स्टेम के, उनको हमें नोट डाउन करके लिख लेना है, जैसे कि ब्रांचेस हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशंस विद द डेट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपने फ्रेंड के ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड। तो हमने क्या फाइंड किया, तो स्टेम बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो क्या होता है कि ये स्टेम है, तो स्टेम पर लीव्स होती हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, बर्ड्स यानी कि बर्ड से पहले तो हम फ्लावर लिखते हैं, तो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स भी तो स्टेम का हिस्सा हुए, और फ्रूट्स भी स्टेम पर होते हैं। अगर हमारे पेपर में आए कि स्टेम्स में क्या क्या बियर करता है, स्टेम क्या क्या होता है स्टेम पर, तो हम लिख सकते हैं कि लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी 2 में हमें क्या दे रखा है। एक्टिविटी 2 को हम एक बार देख लेते हैं। तो वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड इंक और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। तो हमें इस एक्टिविटी के लिए एक स्टेम की, एक सॉफ्ट स्टेम हो, एक ग्लास की, एक वाटर होना चाहिए हमारे पास, और रेड या फिर ब्लू इंक हो। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो हमें क्या करना है, वाटर लेना है और उसमें ग्लास में हमें 1/3 वाटर फिल कर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। तो हमें क्या करना है कि जो वाटर है उसमें रेड या फिर ब्लू इंक की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। तो हमें क्या करना है कि जो स्टेम है उसका जो बेस है उसको कट कर देना है और उसको ग्लास में पुट कर देना है, जैसे कि हमें फिगर 7.6 में दिखाया गया है। तो एक बार हम फिगर 7.6 को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने स्टेम के बेस को काट लिया है और उसको कलर्ड वाटर में रख दिया है, तो इससे क्या होगा, और इसको हम देखते हैं कि इससे होगा क्या। तो इससे क्या होगा कि ऑब्जर्व द सेटअप डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो हमें क्या करना है कि जो सेटअप हमने तैयार किया है उसको ऑब्जर्व करना है, और इससे क्या होगा कि क्या स्टेम का जो कलर है वो चेंज होता है। तो हाँ, कि जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है स्टेम का। यू विल फाइंड डेट द कलर राइजेस इन द स्टेम। तो हमने ये देखा होगा कि जो स्टेम है उसमें कलर मिक्स हो चुका है। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द veins ऑफ लीव्स आल्सो। तो अब हम देख सकते हैं कि अब तो जो स्टेम है वो भी कलर्ड हो चुका है, लेकिन अगर वो हमने लॉन्गर पीरियड तक ही ऐसे रखा तो जो लीव्स की जो वीन्स हैं उनमें भी ये कलर आ जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। तो आप क्या सोचती हैं कि जो कलर है वो कैसे पहुंचा होगा स्टेम तक। From this activity we see that the stem helps in upward movement of water। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो स्टेम है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। The water and minerals go to the
लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम, यानी कि जो वाटर हैं और जो मिनरल्स हैं वो जो स्टेम के साथ जो अटैच्ड प्लांट होते हैं, अटैच्ड जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन तक भी जो मिनरल्स और वाटर हैं वो पहुंचाए जाते हैं किसकी मदद से, स्टेम की मदद से। अब हम देखेंगे कि लीफ क्या होती है। ऑब्जर्व द लीव्स सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। तो हमें क्या करना है कि हमारे चारों ओर की जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करना है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको और उनकी जो लीव्स हैं उनको हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर, तो क्या सभी जो लीव्स हैं उनका सेम साइज है, शेप है या फिर कलर है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, तो कैसे जो स्टेम है, जो लीव्स हैं वो स्टेम से अटैच होती हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल, यानी कि जो लीफ का पार्ट स्टेम से अटैच होता है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लेमिना, यानी कि जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट और ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का तो उसे हम लेमिना बोलते हैं। फिगर 7.8, लेमिना और पेटियोल को देखने के लिए हम फिगर 7.8 को देख सकते हैं। तो फिगर 7.8 में हमें दे रखा है कि पेटियोल, लेमिना और स्टेम क्या होते हैं। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जो मार्जिन है लीफ का, जो सरफेस है, जो साइड का जो सरफेस है उसको हम लेमिना बोल रहे हैं और ये जो स्टेम है ये एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन उसको हम स्टेम बोल रहे हैं। और जो स्टेम की जो लाइन है, ये जो लाइन है इसकी जो मार्जिन है, जो इसका जो एंड सरफेस है, जो कोने हैं इसके कॉर्नर हैं, उनको हम पेटियोल बोल रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया। तो हमने लेमिना तक डिस्कस कर लिया था। तो अब हम आगे देखते हैं। तो कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, तो क्या हम इन पार्ट्स को जो हमने अभी देखे पेटियोल और लेमिना, इनको हम और प्लांट्स जो हमारे चारों ओर हैं उनकी लीव्स में देख सकते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, तो क्या सभी लीव्स में पेटियोल्स होते हैं। अब हम इसको देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाई टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, तो हमें क्या करना है कि देखना है कि जो लीफ है वो अपना इम्प्रेशन दिखा रही है कि नहीं। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, तो आप सोचते हैं कि जो लीव है उसकी मदद से हम एक साइन नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटी ये ऐसे सोचने से हमें मजबूर करेगी और हम देख सकते हैं कि हम एक लीव की मदद से साइन भी कर सकते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, तो हमें क्या करना है कि एक लीफ लेनी है, उसे एक वाइट शीट में या फिर अपनी नोटबुक की शीट के अंडर रखना है, एक नीचे रखना है अपनी शीट के। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, तो हमें क्या करना है कि जो प्लेस है जिसमें हमने लीफ को रखा है उसको ऐसे ही रख लेना है जैसे कि हम फिगर 7.9 में दिखाया गया ऐसे ही रख लेना है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, तो हमें क्या करना है कि हमारी जो पेंसिल की जो टिप है उसको साइडवेज में रख लेना है और उसका जो पोर्शन है उसको रब कर लेना है और जो पेपर है जिसमें लीफ है उसके नीचे उसको रब करके रखना है और उसकी पेंसिल टिप से उसको बनाने का प्रयास करना है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, तो हमने क्या है कि हमने जो लीव्स है उसकी कुछ लाइन्स को हम देख सकते हैं। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, तो क्या जो लाइन्स हैं वो सिमिलर हैं जो लीव्स पर बनी हुई हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स, यानी कि जैसे कि कोई पत्ती है इसकी जो लाइन्स हैं उन लाइन्स को हम वीन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में जो हमारी छोटी छोटी होती हैं उनको हम नर्व्स बोलते हैं या फिर वीन्स भी बोलते हैं। वीन्स के बारे में हम जो हमारी ब्लड वीन्स होती हैं उनके बारे में हम क्लास 7th में डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं ये। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, तो दिस इज़ कॉल्ड द मिडरेप। तो क्या होता है कि जैसे कि ये लीफ है तो इसमें एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, एक परमानेंट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन,
और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम मिड रिब बोलते हैं। इसलिए मिड रिब बोलते हैं कि मिड यानी कि बीच में, तो ये लाइन बीच में ही पाई जाती है लीफ के। द डिज़ाइन मेड बाई वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ विलेशन, यानी कि ये एक लीफ है और इसमें जो डिज़ाइंस बनी हुई हैं वीन्स के थ्रू, जो एक लीफ में जो डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं उनको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि अगर ये डिज़ाइन जो मिड रिब है उनमें नेट लाइक यानी कि ये बिखरी हुई हैं, ऐसे 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 बिखरी हुई हैं, तो मिड रिब की दोनों साइड्स में, तो ऐसे वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन को देखने के लिए हम फिगर 7.10 का जो ए है उसको देख सकते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन, यानी कि जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं उनमें हमने देखा होगा कि जो उनकी जो वीन्स हैं वो एक दूसरे के लिए पैरेलल होती हैं, तो जो इस वेनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन को देखने के लिए हम फिगर 7.10 का बी देख सकते हैं। सो एक बार हम देखते हैं इनके जो वेनेशन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस लीव्स में लाइंस हैं, इन लाइंस हैं दोनों मिड रिब के दोनों साइड्स में, तो इस वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। जैसे कि ये ग्रास है तो इसमें ये पैरेलल है, जो लीव्स हैं ये पैरेलल हैं, ऐसी लाइंस नहीं हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। ऑब्जर्व द वेनेशन इन मैनी लीव्स as many leaves as you can without removing them from the plant। तो हमें क्या करना है कि जो लीव्स हैं, जो उनकी जो वेनेशन है उनको ऑब्जर्व करना है, और जो प्लांट है उनको रिमूव किए बिना, जो प्लांट की जो लीव्स हैं उनको तोड़ना नहीं है प्लांट से, उनको बिना तोड़े ही ऑब्जर्व कर लेना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो हमें क्या करना है कि ऐसे प्लांट्स के नेम को ड्रॉ कर लेना है, लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है जिनके रेटिकुलेट या फिर पैरेलल वेनेशन होता है उनमें। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो शायद अब हम पहचान सकते हैं लीफ के फंक्शंस को। एक्टिविटी 4, अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी 4 में हमें क्या दे रखा है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड्स। तो हमें क्या करना है कि हमें इस एक्टिविटी के लिए 2 हर्ब्स की आवश्यकता होगी और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स की और 1 थ्रेड की आवश्यकता होगी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को हमें सनी डे में और डे टाइम में करना है। कोई भी सनी डे हो, जिस दिन अच्छा खासा ही धूप निकल रही हो, अच्छी खासी धूप निकल रही हो, उस दिन हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। तो हमें क्या करना है कि ऐसे प्लांट को यूज़ करना है जो सन, अब उस वो वाटरी प्लांट, उसमें वाटर मिला हुआ अच्छी तरह से, सूखा हुआ प्लांट ना हो, ग्रीन प्लांट हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। तो हमें क्या करना है कि जो उसकी जो लीफी ब्रांच है प्लांट की, उसको पॉलीथीन से कवर कर लेना है उसके माउथ को, जैसा कि हमें फिगर 7.11 में दिखाया गया है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सन। तो हमें क्या करना है कि जो हमने दूसरा पॉलीथीन कवर लिया था जो खाली है, एम्प्टी है, उसमें उसको भी हम बांध कर सन में रखना है उसको भी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। तो कुछ घंटे बाद हमें क्या करना है कि जो कवर्स के जो सरफेस हैं उनको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी। तो हमने क्या देखा है, देयर आर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो क्या हमने वाटर की ड्रॉपलेट्स को देखा, ऑब्जर्व किया। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। तो आपने कैसे देखा कि वाटर ड्रॉप्स, हमने उसमें वाटर तो दिया ही नहीं, लीव्स पर वाटर था उस समय, तो वाटर आया कहाँ से। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है कि जब पॉलीथीन बैग है उसको फेंकना जरूरी है एक्टिविटी के बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाई अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें क्या करना है, जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में एक प्रोसेस के थ्रू आता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं।
प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो जो प्लांट हैं वो वाटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर के थ्रू रिलीज़ करते हैं इस प्रोसेस से। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। तो हमने लीव्स जो थी उनके चारों ओर एक कवर को क्यों बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover। तो हमने देखा होगा कि जो वाटर है वो evaporate हो रहा है अगर हम वो वाटर evaporate नहीं होता जब उस जो प्लांट है उसको हम पॉलीथीन से कवर नहीं करते। What makes the water appear on the polythene bag। तो ऐसा क्या हुआ कि जो वाटर है वो पॉलीथीन बैग में appear हो गया। In chapter 5 we noticed water changing into different forms in some of our activities। तो चैप्टर 5 में हमने देखा था कि अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जो वाटर है वो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स चेंज कर रहा था। चैप्टर 5 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और अपनी प्रोसेस को जिससे हमने वाटर ड्रॉप्स को जो अपीयर हुई है पॉलीथीन कवर पर उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे। तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहेंगे, क्योंकि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर का कन्वर्जन वाटर वेपर में हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन को हम चैप्टर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं। लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस डिस्कस इट। तो जो लीव्स है उनका एक और फंक्शन होता है, सो चलिए हम उसको स्टडी करते हैं। तो वो क्या है। एक्टिविटी 5, एक बार हम एक्टिविटी 5 को देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है और इसमें हमें क्या डिस्कस करना है। तो इस एक्टिविटी के लिए वी वुड रिक्वायर अ लीव, स्प्रिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। यानी कि इस एक्टिविटी के लिए हमें एक पत्ती की, एक लीफ की, एक स्पिरिट की, एक बीकर की, एक टेस्ट ट्यूब की, एक बर्नर की और एक ग्लास जो उसमें जो वॉच ग्लास होता है उसका इस्तेमाल करना है और एक आयोडीन सोल्यूशन हमें चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इम्प्रेस द लीफ। तो हमें क्या करना है कि एक लीफ लेनी है, टेस्ट ट्यूब में एक लीफ लेनी है और उसकी जो स्पिरिट है उस पर स्पिरिट पे हमने उसको पोर करना है और उसकी जो लीफ है उसको कम्प्लीटली इम्प्रेस होने देना है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। तो हमें क्या करना है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको आधा जो पानी भरा हुआ हो किसी गिलास में उसमें अपनी जो टेस्ट ट्यूब है उसको पोर कर देना है वाटर से भरी हुई बीकर में। हीट द बीकर, जो बीकर है उसको हमें हीट करना है टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। और उस जो बीकर है उसमें हमने लीफ को पोर कर लिया, लीफ को डाल दिया और उसको हमें हीट करना है और जब तक हीट करना है कि जब तक जो ग्रीन कलर है वो लीफ से निकल न जाए और जो टेस्ट ट्यूब में ही फैल न जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। तो हमें क्या करना है कि जो लीफ है उसको लेना है और उसको वाटर में वॉश कर देना है, धो देना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ग्लास लेना है और उस पर कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालना है ग्लास के ऊपर। और इसे हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फिगर 7.12 भी देख सकते हैं। तो लीफ में क्या होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ग्रीन लीफ को लिया, उसमें हमने बीकर को किया, बीकर में हमने लीफ को डाला, उसको हीट किया बीकर को और जब तक हीट किया कि जब तक उसका जो ग्रीन लीफ का जो कलर है वो निकल ना जाए। और हमने जब आयोडीन सोल्यूशन में लीफ को डाल दिया तो जो लीफ का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, वो लीफ का कलर पर्पल हो जाएगा। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमें जो चैप्टर 2 में हमने जो टेस्ट किए थे उनके साथ कंपेयर करना है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर
प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो चैप्टर 2 में हमने क्या किया था कि फूड में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी टेस्ट किया था उनको हमने चैप्टर 2 में। डस दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि स्टार्च होता है लीव्स में, क्योंकि जब हमने लीफ जो है एक उसमें आयोडीन सोल्यूशन मिक्स किया तो उसका कलर कैसा हो गया? उसका कलर हो गया पर्पल। तो पर्पल कलर किसकी इंडिकेशन का काम करता है? तो पर्पल कलर हमें स्टार्च की जो इंडिकेशन देता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ डेट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी कि हमने चैप्टर 2 में यह देखा था कि जो रॉ पोटैटो होता है वह भी स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो जो पोटैटोज हैं वो लीव्स से इस स्टार्च को लेते हैं, लीव्स इस स्टार्च को फॉर्म करती हैं और वो जो लीव्स में जो स्टार्च होता है उसको पोटैटोज ले लेती हैं और उसको स्टोर कर लेती हैं। लीव्स प्रिपेयर their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them। तो जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो अपने खाने को प्रिपेयर कर पाती हैं। और क्या होता है कि इस एक्टिविटी के लिए, इस प्रोसेस के लिए उन्हें वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्लास 7th में और जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। तो क्या होता है कि O2 इस प्रोसेस में यानी कि ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है और O2 के साथ साथ स्टार्च की भी फॉर्मेशन करती हैं प्लांट। अपना जो स्टार्च है उनका फूड होता है या फिर स्टार्च को एक प्रकार का हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant। यानी कि जो फूड जो लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उसको हम जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करती हैं लीव्स। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। तो ये हमने देखा होगा कि जो स्टेम है वो वाटर सप्लाई करता है लीफ को। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। तो जो लीफ है वो जो वाटर है उसका इस्तेमाल फूड को प्रिपेयर करने के लिए करती हैं। द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। यानी कि जो लीव्स हैं वो वाटर को निकालती भी हैं, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म से रिलीज भी करती हैं। ट्रांसपिरेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। तो अब जो स्टेम है और जो लीव्स हैं वो वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। तो जो वाटर है वो कहाँ से लेते हैं? तो रूट से जो लीव्स है और स्टेम है वो वाटर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि रूट्स क्या होती हैं। लुक एट फिगर 7.13। हमें क्या करना है कि जो 7.13 फिगर है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। तो आपको पता लगाना है कि जो पहेली है या फिर बूझो है वो कौन अच्छी तरह से प्लांट को वाटर कर रहा है, अच्छी तरह से उसको पानी दे रहा है प्लांट को। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल। तो सॉइल में कौन सा पार्ट है प्लांट का? तो हम सभी जानते हैं कि जो पार्ट प्लांट का सॉइल में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रूट बोलते हैं। और रूट का ही वर्क होता है कि स्टेम को वाटर पहुंचाए और स्टेम लीव्स को वाटर पहुंचाए। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए हम जानते हैं जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी उन एक्टिविटीज़ से हम इस प्लांट के बारे में, इस पार्ट के बारे में डिस्कस करती हैं। तो आपको बताना है कि पहेली या फिर बूझो इनमें से कौन अच्छी तरह से वाटर को पानी दे रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।